सूर्यदेव जब सितंबर महीने के शुरुआती अंतराल में आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां षष्ठ भाव में जब बन चुकी हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल अर्थात सितंबर 2021 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर आपके सम्मुख हम हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 17 सितंबर 2021 के अंतराल तक सूर्यदेव यहाँ सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। 5, 6 और 7 सितंबर 2021 को चंद्रमा की स्थितियां भी यहाँ सिंह राशि स्थान के साथ में ही जुड़ी रहने वाली होगी। तो वहीं द्वितीय भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। द्वितीय होकर बुध का जो आधार है यहाँ 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक मूल त्रिकोणस्थ रहेगा। वाणी भाव के साथ में बुध का जुड़ाव। तो वहीं मंगल 5 सितंबर 2021 के बाद से ही शत्रु राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति नजर आती है। पराक्रमेश होकर शुक्र पराक्रम भाव में ही रहने वाले होंगे और ये स्थितियां रहेंगी 5 सितंबर के बाद से ही पूरे ही माह पर्यंत। तो यहाँ जो शुक्र का आधार है वो बहुत प्रमुख स्तर को दर्शाता है। इसी के साथ में चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु की संस्थितियां जुड़ी हुई है। षष्ठ भाव में एक प्रमुख परिवर्तन सामने है। शनिदेव तो वक्रगत आधार में ही चलायमान है, षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में ही है, किंतु देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पर 14 सितंबर 2021 के बाद से ही कुंभ राशि स्थान शनिदेव के मूल त्रिकोण से निकलकर मकर राशि स्थान जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है वहां प्रवेश कर जाएगी, किंतु अतिचारी स्तर समाप्त होगा। वक्री देव गुरु बृहस्पति रहेंगे ही। ये एक मेजर बेस है जो यहाँ डिस्कशन का टॉपिक भी रहेगा। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। जो शुरुआती 17 सितंबर 2021 तक का अंतराल है, जो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच होनी चाहिए या किसी भी कामकाज को करने की एक ललक जो भीतर से निकल कर आती है, जो व्यक्तित्व की चमक और दमक को बढ़ाती है, यह आधार आपके लिए रहेगा। भले ही 16 और 17 अगस्त 2021 के बाद से संभावनाएं बनी कि आप मेजर लेवल के चेंजेस की ओर जा पाएं, किंतु अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो ये जो सितंबर के शुरुआती 16-17 दिन रहेंगे, इनका इम्पैक्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जा सकता है। आप कामकाजी जीवन के अंदर जो अवरोध महसूस कर रहे थे, उनको हटाने के लिए जो भी यत्न और प्रयत्न आप यहाँ करते हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपनी स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है या नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप से अब अलग होकर कुछ और सोचना है, या फिर एक व्यापार में है दूसरे व्यापार की ओर जाने की शुरुआत करनी है, ऐसे सारे ही निर्णय इस महीने के अंतराल में आप बड़ी ही आसानी से लेने वाले हो सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल में बाधा आ रही थी, वहां पर एक क्लैरिटी सामने निकल कर आ सकती है। सबसे प्रमुख बात यह भी है कि जो नेत्र जनित विकार लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनसे मुक्त होने के आधार भी यहाँ बेहद आसानी से बनते चले जाएंगे। इसमें भी कोई डाउटफुल अप्रोच यहाँ नजर नहीं आती। कुल जमाजोड़ आप आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं और जो भी बाधाएं यहाँ पर आएंगी वो क्षणिक प्रभाव के साथ में नकारात्मकता देगी, किंतु उसके बाद में आप पुनः अपने रास्ते की ओर गतिमान रहने वाले होंगे। वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि धनागमन के माध्यम से सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का जो अंतराल है वो 22 सितंबर 2021 तक की पोजीशंस के अंदर काफी हद तक पॉजिटिविटी दे रहा है। आप फाइनेंशियल बेस के ऊपर जो रोटेशन लंबे समय से प्राप्त करने की इच्छा और आकांक्षा रख रहे थे, किंतु वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आप देखें कि बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, फाइनेंसेस को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में जो बुध पॉसिबिलिटीज दर्शाते हैं वो बहुत अलग होती है। ये वाणी भाव
भी है, कुटुंब भाव भी है और साथ ही साथ में धन भाव की स्थितियां भी हम इसी आधार के साथ में निरूपित करने वाले होते हैं। तो इसी वजह से बुध का ये आधार आपकी वाणी के माध्यम से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से, आपकी वाणिज्यिक सोच के माध्यम से लगातार आपको एक ऊर्जा के साथ में उत्प्रेरित करने वाला रहेगा। इसी वजह से आप फाइनेंशियल बेस के साथ में लिक्विडिटी का जो स्ट्रांग होल्ड देखना चाहते हैं वो यहाँ बेहद आसानी से बना रहने वाला होगा। इसी के साथ जो कुटुंबीजनों के साथ लंबे समय से आपके लिए तनाव की स्थितियां चल रही थी, जिससे मुक्त होकर ये जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच अब कुछ समय के लिए आएगी। किंतु आप देखिए कि मंगल रिएक्शन देते हैं, जैसे ही रिश्ते सुधरे और आप पुनः पुरानी बातों को लेकर आए और वहीं से सारी स्थितियां पुनः बिगड़ना शुरू हो गई, उससे थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। वहीं धनागमन के साथ में जो वाणी संबंधित कामकाज है, जैसे आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वयं का व्यापार है जहां बहुत अच्छे से एक तरह से माउथ पब्लिसिटी करके अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाना होता है, वहां पर ये महीना इनोवेटिव थॉट प्रोग्रेस के साथ में आपको लेकर चल रहा है। और वहीं ये भी आप याद रखिएगा कि पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, उसके निकलने की संभावनाएं वैसे भी बन रही है। आपको रिश्तों को खराब करने से यहाँ पूरे तरीके से बचना चाहिए, ये भी एक निवेदन। वहीं पराक्रमी होकर शुक्र पराक्रम भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। इसी वजह से यदि आप कॉर्पोरेट कल्चर की किसी भी हायर डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए, देखिए पराक्रम भाव के साथ में ही व्यक्तिगत जीवन का हम पराक्रम देखते हैं और उसी के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में है तो वहां पराक्रम क्या है, डेजिग्नेशन है, फाइनेंशियल गेन हो गया, लोग आपके सुन रहे हैं, सम्मानित आधार के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं। सबसे प्रमुख ये कि जो सो कॉल्ड मेंटल टेंशन्स और फियर्स बने हुए हैं, उनसे भी यदि आप आज़ाद हैं, मुक्त हैं, तो उस समय को व्यवस्थित स्तर के साथ में देखा जाएगा। और पराक्रमेश शुक्र आपके लिए वो ही स्थितियों को यहाँ पर निर्मित करते चले जा रहे हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में आपकी जॉब की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज जो कि हाल ही के समय में जो वर्चुअल बेसिस को एक तरह से अपना चुका है, वहां पर भी ये समय आपके लिए विशेष अनुग्रह लेकर आ रहा है कि आप कर्मशील लगातार होते चले जाएं। कोई भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन की आशाएं आपको लंबे समय से थी और अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए एक मेजर लेवल का सपोर्ट दर्शाने वाला रहेगा शुक्र के इस आधार की वजह से ही। तो वहीं आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि भाइयों को यदि कामकाज के साथ में जुड़ा है तो उन्हें आप महत्वपूर्ण एक तरह से रोल जरूर दें अपने कार्यक्षेत्र के अंदर। मित्रों के साथ में एक बेहतर समय बीतने वाला रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल काफी बेहतर कहा जा सकता है, जो रफ्तार के केंद्र बिंदु को आपके भीतर समाहित करने वाला रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव, आप देखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ केतु की स्थितियां मोह जनित भय दे सकती है। अब इसका अर्थ स्पष्ट स्तर के ऊपर यही निकल कर आता है कि जहां जहां से मोह है वो कामकाज को डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। घर परिवार के साथ में मोह जुड़ा हुआ है, आप कामकाज दूरी के साथ में कर रहे हैं, बारंबार मन ये करता है कि सब कुछ छोड़ा जाए और घर के साथ में जुड़ा जाए, बारंबार मन ये करता है कि हम घर के साथ में जुड़कर किसी व्यापार की शुरुआत करें। एक बार आप अपनी यथार्थ परिस्थितियों के साथ में ग्राउंड लेवल को जरूर देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। फाइनेंशियल बेस पर अभी मजबूत होने की आवश्यकता है, तो ऐसे मोह को छोड़कर चलें। हम यदि दूर रह रहे हैं और कुछ महीनों की ही बात है, तब भी ये याद रखें कि संभावनाओं को किस तरह से अपने साथ सहेज कर चलने का प्रयास किया जाए। ये सब कुछ आप याद रखकर चलें। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं यहाँ सामने आ सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। एक प्रमुख बात यह भी है कि चतुर्थेश होकर जो मंगल का आधार है वो द्वितीय भाव में जुड़ा हुआ है और वो भी बुध के साथ में। भले ही शत्रु ग्रहों का यहाँ पर योगायोग रहेगा, किंतु कोई भी भूमि लंबे समय से पैतृक आधार के किसी भी विवाद में या कोई और विवादित आधार के साथ में चल रही थी, उसका सॉल्यूशन आप कॉम्प्रोमाइज के रूप में चाह रहे थे। लंबे समय से आप एडामेंट थे कि नहीं इतना ही मिलना चाहिए, किंतु अभी की परिस्थितियों ने आपको ये दर्शाया है कि जितना भी मिलता है उसकी आवश्यकता है,
तो आप ऐसे निर्णय की ओर इस महीने आसानी से जा पाएंगे। पश्चाताप के आधार यहां रहने वाले नहीं होंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर फाइनेंशियल गेन नजर आते हैं। फार्मास्यूटिकल संबंधी वर्किंग फ्रेम के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी यहां आपके लिए अर्थतंत्र की वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं पंचम भाव, पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार में किंतु वक्री, तो सर्वप्रथम जो एजुकेशन की लाइफ चल रही थी उसके अंदर शुरुआती स्तर पर 14 से 25 सितंबर के मध्य थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, उनसे आप संभलिएगा। विदेश संबंधी शिक्षा में पुनः प्रखरता निकलकर आती हुई नजर आती है। इसके पीछे वजह क्या है आप देखें, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ होकर वक्री है और उसमें भी अष्टमेश होकर षष्ठ भाव में है। 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो गए। द्वादश और अष्टम के कॉम्बिनेशन से ही हम यहाँ विदेश संबंधी आधार को यहां आपके सम्मुख रखने वाले होते हैं और उसी के साथ में हम कैलकुलेशन भी करते हैं। इसी वजह से आपके लिए वहां से संभावनाएं काफी हद तक बेहतर कही जा सकती है। 5th हाउस के साथ में एक और मेजर पोजीशन जुड़ी हुई है कि जो भी आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आदि के साथ में है, एक धीमी चाल के अधिपति ग्रह हैं, दूसरे वृद्ध ग्रह हैं। विश्लेषण की स्थितियों के साथ में दोनों ही ग्रह प्रमुखता से लेकर चलते हैं। आप यहां पर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर शेयर मार्केट संबंधी निवेश की स्थितियों की ओर जाने से पूर्णतया बचिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहां करना चाह रहे हैं। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में जरूर आप रखने वाले हों कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के साथ जो हिंड्रेंसेस निकल कर आती है उससे भी बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं आ सकती है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में सॉल्यूशन का बेस बना रहेगा। जितनी जल्दी हो सके इन चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर है, ये महीना आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। फिर से वर्किंग अप्रोच को रिज्यूम करना है या फिर एक तरह से कोई भी ट्रैवल आदि की पोजीशन के साथ में कुछ समय के लिए चलना है, वहां पर यह समय आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को दर्शाता चला जा रहा है। वहीं 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप देखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी आधार में निवेदन है कि 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के समय अंतराल में जब देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ स्थितियों में रहेंगे तो इस समय जो भी स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे आप सावधान रहिएगा। वायु जनित विकार भी गाहे बगाहे सताने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये याद रखा जाए कि मोटापे संबंधित स्थितियों से आप पहले से परेशान रहे हैं, ये समय पुनः अधिक वजन नहीं बढ़ाने वाला हो। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कुछ किलोग्राम्स कम किए, किंतु यहाँ पुनः उसी स्थिति के साथ में आप खड़े नहीं हो जाएं जहाँ से दुविधाएं पुनः निकल कर आती है और हम वजन वृद्धि की ओर चले जाते हैं। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं, ये एक स्पष्टता नजर आती है। तो वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी निर्णय लेकर आपको समाधान खोजना है, वहाँ ये महीना आपको त्वरित गति के साथ में बेहतरी के रूपक में लेकर चलने वाला रहेगा। और उसमें भी आपका कामकाज एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में है और कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, वहां पर भी एक फ्लो मेंटेन होने की संभावनाएं बनी हुई है। 7वें भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, तो उस समय गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी आपके लिए परेशानियां बनी हुई थी उसके सॉल्यूशन की ओर आप जा सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, क्योंकि शुरुआत में आप देखिएगा पंचमेश 7वें भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, उसके बाद यहाँ 6th हाउस में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर के बाद। तो उसके पहले के अंतराल में आपने कोई भी रिलेशन डेवलप किया है, निर्णय लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ ही बढ़ें या फिर एक सुखद मोड़ दे दें, वो निर्णय आप आसानी से यहाँ लेने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर खर्चे अनर्गल तरीके से बढ़ेंगे, किंतु वो भी निवेश के माध्यम को ही दर्शाने वाले होंगे। जिस कार्य का इनिशिएटिव आपने बिजनेस के अंदर ले लिया है वहाँ अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज को खोजते आप चले जाइएगा। व्यापारिक साझेदारियों में ये समय ठीक ठाक स्थितियों के साथ में गमन करने वाला होगा। बहुत ज्यादा डोमिनेशन की अप्रोच दिखाने से आपको बचना चाहिए। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बहुत बड़े निवेश से आप यहां बचिएगा। वहीं 8वां भाव अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति 6th भाव के साथ में है वक्रगत आधार में चलते हुए, तो सबसे पहले जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां थोड़े से व्यवधान निकल कर आ सकते हैं, किंतु मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में यहाँ यदि आप रोटेशन को बढ़ाते हैं तो उसका बेनिफिट
आपके लिए मिलता चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी नहीं। इस बात को भी अपने साथ में अंकित करके चलिएगा कि जो अष्टमेश की स्थितियां यहाँ षष्ठ भाव के साथ है, आप किसी भी हिडन टैलेंट के साथ में चले हैं, उसको पूरे तरीके से हजारों घंटों की मेहनत से आपने इवॉल्व किया है। अब दुनिया के सामने उस टैलेंट को या फिर उस हुनर को सामने लेकर आने का ये व्यवस्थित समय है। यहाँ संघर्ष रहेंगे किंतु आप लोगों के सम्मुख बेहद अच्छे से आते चले जाएंगे। सोशल मीडिया संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं तब भी 16 सितंबर से 20 सितंबर 2021 तक का समय काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं नवम भाव, आप देखिएगा कि जो भाग्येश की स्थितियां हैं, शुरुआती 5 दिनों को छोड़कर उसके बाद में 6-8 का संबंध बनाने वाली होगी। भाग्य का सहयोग मिला, आप कर्मशील हुए किंतु बीच में ही ठहर गए और रास्ता बदल दिया, लगा कि यहां भाग्य का सहयोग ज्यादा है और इसी गफलत के अंदर आए हुए मौके कई बार उतना बेनिफिट नहीं दे पाते जितने की हमको एक्सपेक्टेशंस होती है। इस बात को अपनी स्मृतियों में आप अंकित करके चलें। तो वहीं हायर एजुकेशन संबंधी बेस में टेक्निकल फ्रेम के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, इस कॉम्बिनेशन को गौर से समझने की आवश्यकता है हमें कि जो भाग्येश की स्थितियां हैं यानी हायर एजुकेशन की जो पोजीशन है वो भी हम यहीं से देखते हैं। आप देखें पंचम से शिक्षा, पंचमात पंचम से उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की पोजीशंस की जो लॉर्डशिप है वो भले ही शत्रु भाव के साथ, शत्रु ग्रह के साथ, किंतु चौथी दृष्टि से पुनः पंचम भाव को देखने वाली हो गई। ये जो कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है टेक्निकल एजुकेशन के फ्रेम में, मेडिकल एजुकेशन के फ्रेम में, इनोवेटिव लेवल के ऊपर आप क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ चलते हुए उसमें भी कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर यहां पर बियॉन्ड कन्वेंशन की बात करते हैं। यह समय विशेष जीवन की यूनिवर्सिटी के अंदर अनुभव के विषय को आपके जीवन में बहुत गहराई से रखने वाला होगा, जिसको अपनाकर चलते हुए आप काफी हद तक सार्थकता को अपने साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। ये एक बात आध्यात्मिक चिंतन में यहां कमी रहने वाली रहेगी। वहीं दशम भाव, जो कर्म के साथ में कई बार कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं राहु की वजह से, ये किया जाए या उस और बढ़ा जाए या जो हम कर रहे हैं वो ही बेहतर है। यहां पर शुक्र का जो आधार है आपके लिए एक तरह से इंट्यूटिव पावर को बहुत अच्छे से रखने वाला होगा। इसी वजह से आप जिस कार्य क्षेत्र के साथ में हैं सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन में बेटरमेंट को रखने वाले रहेंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके स्वभाव के अंदर नहीं है, किंतु पिता के साथ कामकाज में है। रिएक्टिव होने से बचिएगा। आप पहले समझें और उसके बाद में ही किसी भी कार्य क्षेत्र में समझाने की ओर जाते हैं तो बेहतरी। फूड इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, होटल मैनेजमेंट संबंधी कोई भी एजुकेशन को आपने लिया है और अब आप उस क्षेत्र विशेष में अग्रगामी होना चाहते हैं, तब भी ये समय निर्णित आधार पर आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं एकादश भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है। लाभेश जब भी धन भाव के साथ में होते हैं, व्यक्ति के लिए कितने ही अटकाव और भटकाव आए, जब भी ऐसा ग्रह मूल त्रिकोणस्थ भी हो गया तो फाइनेंशियल फ्लो मेंटेन रहने वाला होता है। ये सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को दर्शाने वाला आधार नहीं, किंतु धनागमन के साथ में जो लाभ होते हैं उसको दर्शाने वाला, प्रमुख आधार बनाने वाला तत्व विशेष भी यहां नजर आने वाला होता है। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि आप जो भी यहां एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच की ओर जाएंगे उसको यदि निवेश की तरफ आपने बोल्ड कर दिया तो उसके आधार भी बेहद शानदार नजर आते हैं। वहीं द्वादश भाव आप देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है और वो भी अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता को लेकर आने वाली रहेगी और वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपके लिए यहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।